हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट। आप देख रहे हैं टेक्निकल इंटरफेसेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दो तीन सीट को एक सीट के साथ मर्ज किया जाए। अगर आपका हेडर सेम है, तीनों सीट या तीन हो या 10 हो, जितनी भी सीट्स हैं, अगर आपका हेडर सेम है तो आप इस मेन्यू के जरिए आसानी से आप अपना इस ऑप्शन के जरिए आसानी से आप अपना सारे सीट्स को एक में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे तो ये टाइम नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसके साथ करते हैं ऑप्शंस के साथ तो आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और ये ऑप्शन परफेक्टली होता है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप पे और शुरू करते हैं कि कैसे दो तीन सीट्स एक्सेल की हो तो उसको कैसे एक साथ कन्वर्ट किया जाए। तो दोस्तों, हमारे पास एक डेटा है जो कि मल्टीपल सीट में है, बट उसका जो हेडर है ना सेम है। लाइक अगर आप इसमें देखें, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेंट नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, यूएलबी बॉडी, लोन वगैरह जो भी है, ये एल तक है। और जो हमारे पास सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं, सब में सेम डेटा है। ठीक है, तो आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है। जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग यूज करते हैं, पारंपरिक अपना, यहाँ से सबको नीचे तक कॉपी किया, इसके यहाँ पे डाउन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5, मान लीजिए 10 सीट भी है, वो आप आसानी से कर लेते हैं। बट ऐसी अगर 50 सीट हो एक ही एक्सेल में तो आप फिर कैसे करेंगे? तो इन ऐसे बड़े कामों के लिए एक्सेल में सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए इस डेटा में हम लोग आज यही करके देखेंगे कि मल्टीपल सीट्स को कैसे एक एक्सेल सीट्स में कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, फटाफट एक्सेल एक न्यू ओपन करना होगा। तो कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो नया ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप चले जाएंगे यहाँ पे डेटा में। ठीक है, डेटा मेनू में चले जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गेट डेटा। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, आपका पहला ऑप्शन ही क्लिक करना है, फ्रॉम फाइल। फाइल में कहाँ से? फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, ये पिछले वाला जो एक्सेल है इसको बंद कर देते हैं हम लोग, ये वाला जो है। ठीक है, तो गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, तो जो हमारा है एमएस एक्सेल में, ये मल्टीपल सीट्स मैंने इसका नाम दे दिया है। और यहाँ से आप कैसे इसको, तो मल्टीपल सीट पे क्लिक करिए। ठीक है, ये देखें आपकी पांचों सीट यहाँ पे शो होने लगी हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, किसी एक को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल। तो लोड पे क्लिक करके एरो पे, डाउन एरो जो है, यहाँ पे लोड टू करना है। ठीक है, लोड टू, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, टेबल, पाइवट चार्ट, ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन, और ओके कर देना है। ठीक है, तो आपका पहला सीट यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरह आप दूसरे सीट को भी कर लेंगे, फ्रॉम फाइल फ्रॉम वर्कबुक, दूसरा सीट लोड, लोड टू, और ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरह तीसरे फाइल को भी हम लोग, तीसरे सीट्स को यहाँ से कर लेंगे। चौथे को भी कॉपी कर लेते हैं सेम इसी प्रोसेस में। और लास्ट आपका 5वें वाले को भी हम लोग यहाँ पे लोड टू कर लेते हैं। तो ये देखिए 5वां वाला भी लोड टू हो गया। तो हमारे पास ये पांचों सीट्स आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पांचों सीट आ गई है। तो हमें करना क्या है, इसको अब इन पांचों को यहाँ से गेट डेटा पे ही क्लिक करना है आपको, कंबाइन क्यूरी। ठीक है, यहाँ कंबाइन क्यूरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको आपको करना है अपेंड। ठीक है, अपेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, 2 टेबल, 3 और मोर टेबल। तो आपको 3 और मोर टेबल पे क्लिक करना है और सबको
राइट साइड में ले लेना है, टेबल टू अपेंड में ऐड कर करके पांचों सीट को हम लोग ऐड करके ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे ओके। ओके क्लिक करने के साथ ही ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा आपका, ठीक है। प्रोसेस करके कुछ इस तरह का आपका डेटा दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे कर देना है क्लिक, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा और ये आपका डेटा इस तरह से करके यहाँ पे आपको सामने दे देगा। तो इसमें देखेंगे कि आपका डेटा जो है वो बिल्कुल ऐसे टेबल फॉर्मेट में दे दिया है, जो कि बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से परफेक्ट करके इसने दे दिया है। बट आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में रखना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको कन्वर्ट टू रेंज, इसी के जस्ट बगल में सेकेंड में ऑप्शन में यहाँ देखेंगे टूल्स में कन्वर्ट टू रेंज। तो बस आपको कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप नॉर्मल रेंज में हो जाएगा, ये टेबल रेंज से हट जाएगा। तो ये टेबल रेंज से हट गया। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, खाली ये जो कलर्स हैं वही इसको थोड़ा सा अलग किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप टोटल डेटा देखें तो ये टोटल डेटा 1,12,793 है। तो इसको क्या करना है आपको, कलर हटाने के लिए पहले तो इसका चाहें तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप नो फिल करते हैं ये बिल्कुल वाइट हो गया, क्यों, क्योंकि इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट को जैसे ऑटोमेटिक में करते हैं आप, यहाँ पे आपका दिखने लगता है, ठीक है। और सेलेक्ट ए, कंट्रोल ए करके अल्ट के साथ HN कर देंगे, 2 बार H और N कर देंगे तो नो फिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला शॉर्टकट है आपका वही, इसी को अल्ट प्रेस किए तो आप देख सकते हैं ये होम मेन्यू का खुल गया, ठीक है। इसके बाद अल्ट H फिर ये आपका N कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं ये नो फिल वाला हो जाएगा। तो यही मैंने किया था, कीबोर्ड से अल्ट HN प्रेस कर दिया। इसका काम हो गया है, तो इसको फटाफट क्लोज कर लेते हैं हम लोग और इसको थोड़ा सा एक बार कम कर देते हैं जो भी इसका डिस्टेंस है। तो ये आप देखिए यहाँ पे इसको एक एक्स्ट्रा आ गया है कॉलम। तो आप यहाँ देखें तो आपका जो सारा डेटा है, आपका जो पूरा डेटा है वो एक सीट में सारा बन के रेडी हो गया है। टोटल ऊपर से नीचे तक आप देखें तो 1 कंट्रोल करके अप एरो करेंगे या डाउन एरो तो वो सीधे लास्ट वाले पे लेके चला जाता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि बीच में कहीं कोई स्पेस या फिर खाली तो नहीं छूट गया है। तो इस तरह हम देखें तो हमारा सारा जो भी एक्सेल सीट का डेटा था, जो 5 सीट का था, वो एक एक्सेल सीट में हो गया। वो भी बिल्कुल 2-3 मिनट लगा होगा। अगर आप एक एक करके ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और वो आप कहीं भूल जाते हैं कॉपी करने में, या फिर मान लीजिए आप कॉपी कर रहे हैं और आप इतना ही कर पाए, लास्ट वाला नहीं कर पाए, तो वो या फिर इधर से ही इतना कॉपी कर लिए तो वो कहीं ना कहीं आपको हेडेक हो जाता है। सारा डेटा जब भी आप फिल्टर वगैरह लगाते हैं तो फिर वो मिलता नहीं है। तो इस तरीके से करके हम लोग आसानी के साथ इसको बहुत सारे एक्सेल सीट्स को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक ब्लैंक सा सीट ले लेंगे, इसमें चले जाएंगे हम लोग डेटा पे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल और वर्कबुक करेंगे, ठीक है। कोई सा भी एक डेटा ले लेंगे, जो भी आपको मल्टीपल सीट्स हैं, सीट्स पे क्लिक करना है आपको और यहाँ लोड पे क्लिक करके लोड टू करना है। जैसे ही आप लोड टू करते हैं एक अलग बॉक्स खुल के आ जाएगा और इसमें ओनली क्रिएट कनेक्शन करना है, ठीक है। ओनली क्रिएट कनेक्शन करके जब भी आप करेंगे तो ये सारा डेटा इस तरह आपका राइट साइड में यहाँ पे क्यूरी, अगर आप यहाँ देखें तो जो ये पेन है क्यूरी एंड कनेक्शन वाले पेन में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जुड़ता जाएगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ गेट डेटा से कंबाइंड क्यूरी पे क्लिक करके अपेंड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप अपेंड पे क्लिक करते हैं तो 2 टेबल या 2 आपके पास सीट है उसको जोड़ना है तो 2 पे क्लिक करिए, नहीं तो 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 3 और मोर है, फिर क्लिक करिए और सबको जितने को आपको ऐड करना है उसको राइट साइड में ऐड करते जाइए यहाँ से, ठीक है। ऐड करते जाइए, फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर ये एक नए सीट्स पे बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पे आपको कर देना है सेव।
जैसे ही आप सेव का ऑप्शन करते हैं, थोड़ा प्रोसेसिंग करके ये डेटा आपका कुछ इस तरीके का बना देता है। तो ये टेबल फॉर्मेट में रहता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देंगे तो ये आपका डेटा नॉर्मल हो जाता है। और इसका कलर हटाने के लिए आपको सेम वही कंट्रोल ए करिए और यहाँ फिल से नो फिल कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप नो फिल करेंगे ये वाला जो कलर है आपका, ये आपका कलर थोड़ा सा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर जो है वाइट कलर था और बैकग्राउंड जो था वो डार्क था। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कलर दे देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका बाहर खुल के आ जाएगा। तो ये था दोस्तों प्रोसेस कि किस तरीके से मल्टीपल सीट्स हैं आपके पास, 10, 20, 25 सीट्स हैं जिसका जो कॉलम का हेडिंग है वो सेम है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो उसको कैसे फटाफट, आप डेली का काम है आपका यही सीट्स को तैयार करना, तो बिल्कुल मिनटों में ही इसको फंक्शंस की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से कि किस तरीके से मल्टीपल सीट्स को एक में आप तुरंत सारा कंबाइन करके आप अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकें। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कि मल्टीपल सीट्स को कैसे एक सीट में आप कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।